योगी अमित शाह में फूट डालने वाले विपक्ष के मंसूबे हुए ध्वस्त। योगी अमित शाह की बॉन्डिंग देखकर केजरीवाल, राहुल, अखिलेश यादव के उड़े होश। इंडी अलायंस पर भारी पड़ा एनडीए, पीएम ने नेताओं को दिया एकजुटता का संदेश। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, विपक्षी नेताओं ने बीजेपी में फूट डालने की बार बार कोशिश की है, लेकिन वो अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाए हैं। और अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हैं। इससे पहले एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जो कि अखिलेश यादव से लेकर अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जैसे नेताओं के होश उड़ाने के लिए काफी है। जी हां, जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें बीजेपी के कई दिग्गज नेता आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अमित शाह और योगी एक साथ टेबल पर बैठे हुए हैं। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके बगल में बैठे हुए हैं। ये वो तस्वीर है जो विपक्ष के मंसूबों को ध्वस्त करती है, जिन्होंने अमित शाह और सीएम योगी में फूट डालने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। लेकिन इस तस्वीर में जिस तरीके से अमित शाह और योगी बातचीत कर रहे हैं, वो हंस रहे हैं। दरअसल उपचुनाव से पहले ये तस्वीर साफ सियासी संदेश दे रही है कि बीजेपी में कोई खिंचाव नहीं है, सीएम योगी और अमित शाह के बीच कोई गड़बड़ नहीं है, कोई खिंचाव इन नेताओं के बीच नहीं है। सब एकजुट हैं और पूरी ताकत के साथ लोकसभा चुनाव के नतीजों को भुलाकर अब चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। लोग इस तस्वीर की जमकर चर्चा कर रहे हैं। एक तस्वीर आपने ये देखी जहां पर वो टेबल पर बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यहां इस तस्वीर में आपको नजर आ जाएंगे, उनके साथ बैठे हुए हैं और इस तरीके से ये बातचीत चल रही है। दूसरी तरफ जब ये एनडीए की मीटिंग थी और इस मीटिंग में जब फोटो खिंचाने की बारी आई, तब भी अमित शाह को आप सीएम योगी के बगल में देख सकते हैं। दोनों आपस में बातचीत भी कर रहे हैं। हालांकि लोग कयास लगा रहे हैं कि उन दोनों की बातचीत आखिर क्या हो रही है। क्या वो दंगइयों पर शिकंजा कसने की बात कर रहे हैं? जिस तरीके से बहराइच हिंसा को लेकर लगातार सीएम योगी का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है, तो इस तरीके के कयास लगातार सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर की चर्चा सबसे ज्यादा क्यों हो रही है, यह सवाल है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि लोकसभा चुनावों के दौरान जिस तरीके से दरअसल बीजेपी आलाकमान में फूट डालने की हर संभव कोशिश की गई, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बल्कि समाजवादी पार्टी से लेकर केजरीवाल ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर डाली थी और यह कहा था कि सीएम योगी मुझे गालियां देते हैं, लेकिन बीजेपी के भीतर ही उनके दो दुश्मन हैं और उनके दुश्मन उन्होंने अमित शाह और साथ ही मोदी को बताया था। तो इस तरीके से वो लगातार फूट डालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यह तस्वीर साफ और स्पष्ट सियासी संदेश दे रही है कि बीजेपी पूरी तरीके से एकजुट है। इस मीटिंग में ना सिर्फ यह तस्वीर निकलकर सामने आई, बल्कि जिस तरीके से पीएम मोदी ने वहां पर एनडीए के नेताओं को संबोधित किया, जिस तरीके से चाहे वो पवन कल्याण हो, फिर चाहे वो दरअसल टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू हो, ये दरअसल पीएम मोदी से इन्होंने ना सिर्फ मुलाकात की, बल्कि पीएम मोदी ने इन्हें साफ और स्पष्ट संदेश दिया कि कांग्रेस पार्टी जो उनकी नीति है, फूट डालो राज करो, उस नीति को लागू करने की भरपूर कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के बहकावे में आपको नहीं आना है, उनकी इस नीति पर आपको ध्यान नहीं देना है। यह साफ और स्पष्ट कहीं ना कहीं संदेश है एनडीए के कुनबे के लिए पीएम मोदी का। यानी पीएम मोदी भी ये जानते हैं कि विपक्ष के पास इस वक्त कोई हथियार नहीं है। हमें दरअसल चुनावी तौर पर हराने के लिए वो सिर्फ क्या कर सकते हैं कि एनडीए में वो फूट डाल सकते हैं, वो बीजेपी के नेताओं को आपस में लड़ाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये हमें नहीं करना है। हम सबको एकजुट रहना है और ये एकजुटता साफ तौर पर हरियाणा में जब दरअसल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शपथ ली, तब भी मंच पर देखने को मिली, जहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे से लेकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार एक साथ एक मंच पर थे।
यूपी में बात की जाए तो योगी से लेकर जो आरएलडी के प्रमुख हैं दरअसल वो मंच पर थे। इसके अलावा बात की जाए चाहे चंद्रबाबू नायडू की या पवन कल्याण की, वो मंच पर मौजूद थे। बिहार से बात की जाए तो वहां पर भी नीतीश कुमार के पार्टी के नेता पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर ये पूरी एकजुटता जो है वो एनडीए की मीटिंग जो कि चंडीगढ़ में हुई इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद वहां पर देखने को मिली। पवन कल्याण से मुलाकात की तस्वीरें, कितने अच्छे से ये मुलाकात हुई है, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू की पीएम मोदी से मुलाकात हो, चाहे वो बीजेपी, टीडीपी और साथ ही अन्य जो राजनीतिक दल एनडीए का हिस्सा हैं, किस तरीके से ये पूरी एकजुटता जो है वो देखने को मिली। और जाहिर तौर पर ये जो तस्वीरें हैं ये विपक्ष के लिए परेशान करने वाली हैं, ये विपक्ष के लिए उन्हें हताश करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि यहां पर बार बार ये देखने को मिला है कि खासतौर पर सीएम योगी को टारगेट किया गया। और जब पीएम मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर विपक्ष ने ही सवाल उठाने शुरू किए तो वहां पर योगी और साथ ही अमित शाह में फूट डालने की जबरदस्त कोशिश की गई। और इस तरीके से हालांकि लोकसभा चुनाव नतीजे जो कि यूपी में जाहिर तौर पर बीजेपी के पक्ष में नहीं आए थे, इसको लेकर भी ये लगातार विपक्ष ने ही बयानबाजी शुरू की कि इसको लेकर सीएम योगी को जिम्मेदार आलाकमान ठहरा रहा है, सीएम योगी का पत्ता कट सकता है, वो मुख्यमंत्री पद से हटाए जा सकते हैं। इस तरह की खूब सियासी बयानबाजी की। लेकिन ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और साथ ही कई राज्यों में जो उपचुनाव होने हैं उससे पहले, ये जाहिर तौर पर विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा है ये तस्वीरें। लेकिन वहीं पर जब मैं बात पीएम मोदी के संदेश की कर रही हूं कि पीएम मोदी ने किस तरीके से वहां पर दरअसल बीजेपी और पूरे एनडीए के नेताओं को संदेश दिया, तो वो कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे हैं। और पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो जनता को गुमराह करती है, उनकी सोच है बांटो और राज करो। जब कांग्रेस खतरे में आती है तो वो संविधान खतरे में होने का शोर मचाती है और इस तरीके से जनता को गुमराह करती है। लेकिन यहां पर पीएम मोदी ने हरियाणा चुनाव नतीजों का जिक्र किया और कहा कि वहां भी कांग्रेस की ये नीति काम नहीं आई। इतना ही नहीं, उन्होंने परिवारवाद के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा और कहा कि वहां पर एक घराना पार्टी तंत्र चलाना है, यह साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी की मंशा है। तो इसी के साथ आर्टिकल 73 के मुद्दे पर भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला और ये कहा कि मेरा मैसेज क्लियर है कि एकजुट रहे एनडीए। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पब्लिक सब देख रही है, कांग्रेस के बहकावे में उनके फूट डालो राज करो वाली नीति पर ध्यान देने की कोई जरूरत हमें नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने गुमराह करने की तमाम कोशिश की, लेकिन बीजेपी को जनता ने समर्थन दिया है, यह साफ तौर पर पीएम मोदी के जरिए कहा गया है। यानी एनडीए की यह मुख्यमंत्रियों की मीटिंग थी, लेकिन इस मीटिंग से न सिर्फ एनडीए के कुनबे के जो नेता हैं उन्हें स्पष्ट संदेश पीएम मोदी ने दिया, बल्कि विपक्षियों को भी यह समझा दिया कि जितना आप हमें फूट डालने की कोशिश करेंगे उतना एनडीए मजबूत होगा और कहीं ना कहीं उतना तगड़ा जवाब जो है वो हमारी तरफ से आपको मिलेगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जो निकलकर सामने आई हैं इस मीटिंग से, ये विपक्षियों के मुंह पर, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी जैसे नेताओं के मुंह पर ये करारा तमाचे से कम नहीं है। फिलहाल आपकी इन तस्वीरों को लेकर क्या राय है और जिस तरीके से सीएम योगी और अमित शाह में दरार और फूट डालने की तमाम जो खबरें चल रही थी उन सब के बीच जो ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, जो विपक्ष दावा कर रहा था, इस पर आपकी क्या राय है जरूर लिखिएगा।